हम समझते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तो मुझे मिल रहा है, जो डेटा जिस तरीके से कंपनी वर्क कर रही है उस डेटा को मेरे साथ शेयर कर रही है, पर इसका एक्चुअल में या रियल लाइफ में या बोलो तो विदाउट फाइनेंशियल टर्म, इसका इन नॉन फाइनेंशियल टर्म इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ना। क्वांटिफाई तो मैंने कर लिया, बट एक्चुअल में अगर मैं सिर्फ नंबर्स को ना देखूं तो ये कैसे इंपॉर्टेंट रखता है उसको हम समझते हैं। सबसे पहला क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रेलेवेंस। इसका मतलब कि जो भी डेटा मुझे बिजनेस के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से मिल रही है दैट इज व्हाट यूजफुल। और वो यूजफुल कैसे होगी, जब वो मुझे डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रही है। यानी कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जो मेरे लिए इररिलेवेंट है, जो मेरे लिए काम का नहीं है, वो अकाउंटिंग में नहीं होता, राइट। सो सिर्फ वही डेटा शेयर होता है जो यूजफुल है एंड दैट वुड बी हेल्पिंग मी इन टेकिंग माय डिसीजन, मी एज अ ओनर, मी एज एन इन्वेस्टर और मी एज अ सप्लायर। ठीक है। फिर रिलायबिलिटी का क्या मतलब है, जो भी डेटा आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में मिलता है दैट इज रिलायबल। और वो रिलायबल क्यों है, क्योंकि उसको आप वेरीफाई कर लोगे। क्यों, क्योंकि जितने ट्रांजेक्शन बिजनेस में रिकॉर्ड होते हैं दोज आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। यानी मान लो मैंने कोई एसी खरीदा, एसी को जब मैंने खरीदा होगा तो मुझे बिल मिला होगा, तो मैं जब रिकॉर्डिंग करूंगा तो मैं बिल के बेसिस पे करूंगा, राइट। तो उसका एक एविडेंस है, बिना एविडेंस के मैं अपने मन से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करूंगा, राइट। देन थर्ड वन इज कंपेरेबिलिटी। कहने का क्या मतलब है, अगर मैं सेम मेथड और सेम तरीका बार बार अप्लाई कर रहा हूं और एट द एंड मुझे रिजल्ट में क्या मिल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो मैं हर साल का प्रॉफिट एंड लॉस जान पाऊंगा और हर साल के प्रॉफिट एंड लॉस को देख पाऊंगा और उसको कंपेयर कर पाऊंगा, क्योंकि उसको सेम प्रोसेस के थ्रू बनाया गया है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर आपके पास डेटा मिल रहा है तो आप उसको कंपेयर भी कर सकते हो। देन अंडरस्टैंडेबिलिटी, it should be presented clearly and concisely so that stakeholders can easily interpret it. जब आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गया, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया और बैलेंस शीट आ गया, तो आप डायरेक्टली इसको शेयर नहीं कर देते हो अपने यूजर्स के साथ। आप सबसे पहले एनालिसिस करते हो, आप उसमें चेक करते हो कि बिजनेस ग्रो कर रहा है, पिछले साल कितना प्रॉफिट परसेंटेजेस था, इस साल प्रॉफिट परसेंटेजेस कितना है, अकॉर्डिंग टू दैट बिजनेस ग्रो करा है तो कितने परसेंट से किया है, अगर बिजनेस ग्रो नहीं करके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो कितने परसेंट से लॉसेस हो रहे हैं, राइट। सो यू हैव टू कैलकुलेट इट एंड यू हैव टू प्रेजेंट दैट डेटा इन अ अंडरस्टैंडेबल मैनर, ताकि देखो जिसने अकाउंट्स नहीं पढ़ा वो बैलेंस शीट या असेट्स को देख के क्या ही समझ लेगा, बट इफ यू आर प्रेजेंटिंग दैट डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स as well as in the form of some conclusion, people would come to read it and they would be able to take decisions on the same, right?